राधे राधे दोस्तों। सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को राम राम दोस्तों। आप सभी का काना एजुकेशन चैनल में क्या है, स्वागत है दोस्तों। वेलकम है आप सभी का दोस्तों। हम राज पीटीटी और बीएसटीसी 2024 को लेकर अध्ययन कर रहे हैं और हमारा जो विषय है वो विषय है शिक्षण अभिरुचि का दोस्तों। कौन सा विषय है? शिक्षण अभिरुचि, जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं दोस्तों। और इस क्लास के अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे शिक्षण अभिरुचि के। आज की हमारी सीरीज नंबर 2 है। एक नंबर हमने क्या है कल देख ली थी, तो अब हम 2 नंबर सीरीज के ऊपर चलते हैं और हम क्या है हमारे प्रश्नों को लेकर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं अभी बता देता हूं आपको कि आपने अभी तक मेरी क्लास को लाइक नहीं की है दोस्तों, तो एक बार लाइक ज़रूर कर लें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं हमारे अध्ययन की ओर, जो हमारे महत्वपूर्ण क्या है सिलेक्शन की दृष्टि से है, जो हमारे दरवाजे क्या है बीएसटीसी और पीटीटी के लिए खोलने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है कि विद्यालय के क्या करोगे दोस्तों? विद्यालय के खाली घंटे में, कौन से घंटे में? खाली घंटे में आप क्या करोगे? अब आपके मन में जो विचार आए हैं वो विचार मैं आपको बता देता हूँ। विचार क्या आए हैं कि एक तो हम क्या है जब शिक्षक बन जाएंगे, आपने देखा भी होगा कि जो पुराने शिक्षक थे वो क्या करते थे, खाली पीरियड में खाली टाइम बैठते थे तब वो क्या करते दोस्तों, जो तंबाकू होती है उस तंबाकू को खाते थे। क्या करते थे? जो तंबाकू होती थी उसको क्या है खाते थे। और क्या है दोस्तों, वार्तालाप करते थे। क्या करते थे? वार्तालाप करते थे। ये चीज़ आपने देखी होगी। लेकिन अब आपके मन में जो विचार आ रहा है वो आपके विचार ये हैं कि हम तो खाली समय में बैठ के क्या करेंगे, मोबाइल चलाएंगे। क्या करेंगे कि गुरुदेव हम तो मोबाइल चलाएंगे और मोबाइल के अंदर भी क्या है इंस्टा चलाएंगे। क्या चलाएंगे? इंस्टा चलाएंगे और इंस्टा पे क्या है रील देखेंगे। क्या देखेंगे? रील देखेंगे और क्या है मस्त रहेंगे। क्या रहेंगे? मस्त रहेंगे। कोई लेना देना हमें नहीं है, खाली पीरियड मिला है तो हम उसका उपयोग इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। ये आपके मन के विचार हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है, आपके खाली पीरियड है तो आप आराम से बैठकर दोस्तों क्या है आपकी जो विषय वस्तु है, क्या है आपकी जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु का अध्ययन करना है। क्या करना? विषय वस्तु का अध्ययन करना। यदि आप आपकी विषय वस्तु का अध्ययन नहीं करते हो तो आप क्या कर सकते हो वो देखना। आप अखबार पढ़ना आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अखबार पढ़ना है। आपको कोई पत्रिका मिल जाए तो उस पत्रिका का अध्ययन करना है। क्या करना है? पत्रिका का अध्ययन करना है। इन 3 चीज़ों से क्या है दोस्तों, आप आपका जो खाली घंटे हैं उनका सदुपयोग करोगे। क्या करोगे? सदुपयोग करोगे। सदुपयोग करोगे, ये काम आप करोगे। अब दोस्तों यदि आप अखबार पढ़ते हो और पत्रिका का अध्ययन करते हो तो इन दोनों चीज़ों से क्या है आपको एक टॉपिक मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? एक टॉपिक मिलेगा और उस टॉपिक की चर्चा आप क्या है क्लास में करोगे। कहाँ पर करोगे? क्लास के अंदर करोगे, जिससे दोस्तों क्या है क्लास में जितने भी बालक और बालिकाएं हैं, क्या है जो भी बालक हैं और जो बालिकाएं हैं, बालक और बालिकाएं हैं वो क्या है अपने विचार रखेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, जिससे उनकी क्या है जो विचार शक्ति है, क्या है दोस्तों उन बालकों की जो विचार शक्ति है उस विचार शक्ति का क्या है दोस्तों, विचार शक्ति का क्या है, विचार शक्ति का क्या है दोस्तों, विचार शक्ति बढ़ेगी। यानी कि जो विचार करने की जो शक्ति है, जो सोचने की शक्ति है, कौन सी शक्ति? जो सोचने की शक्ति है, उस सोचने की शक्ति का क्या होगा? विकास होगा दोस्तों। क्या होगा? सोचने की
शक्ति का विकास होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो अब इस प्रश्न का पहला जो हमारा प्रश्न था, इसका सही उत्तर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, पहले तो हम विकल्प देख लेते हैं। पुस्तकालय जाकर अखबार व पत्रिकाएं पढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। धूम्रपान करने क्या है, कैंटीन में जाएंगे, क्या करेंगे, सिगरेट पीने जाएंगे, नहीं पीना। अरे आपने देखा होगा जो पुराने शिक्षक थे जो अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी क्या है रिटायरमेंट होने वाले हैं, उनको आपने देखा होगा वो सिगरेट पीते थे, क्या करते थे, बीड़ी पीते थे, तंबाकू खाते थे, क्या करते थे, तंबाकू खाते थे, इत्यादि काम आपने देखा होगा। ऐसा काम आपको क्या है दोस्तों नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ऐसा काम आपको नहीं करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये विकल्प तो हो गया गलत। कमजोर छात्रों को पढ़ाएंगे, बिल्कुल। यदि कोई कालांश खाली हो दोस्तों, किसी भी कक्षा का कोई कालांश खाली हो, कोई कालांश खाली हो, तब आप क्या है कमजोर छात्रों को पढ़ा सकते हो। या फिर कार्यालय जाकर लिपिकों से, कार्यालय जो आपके एलडीसी बाबू है उससे बात करोगे, कार्यालय में जाकर नहीं करनी है दोस्तों। समय का सदुपयोग करना है और क्या है पुस्तकालय जाकर अखबार व पत्रिकाएं पढ़ेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर यह हुआ दोस्तों। चिंता ना करें, पहले प्रश्न में समय लगा है तो अगले प्रश्न में समय नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षक क्या है दोस्तों, राष्ट्र का नेता होता है। क्योंकि अब जो शिक्षक है उसे राष्ट्र का नेता माना गया है। क्यों माना गया दोस्तों, देखना। जो एक शिक्षक होता है, मैं आपको समझाऊं दोस्तों, जो एक शिक्षक होता है वो शिक्षक क्या करता है, एक छात्र को क्या करता है, एक छात्र को क्या है दोस्तों योग्य, किसके लिए दोस्तों, योग्य नागरिक बनाता है। किसके लिए नागरिक बनाता है, योग्य नागरिक बनाता है। अब ये योग्य नागरिक कैसे बनाता है, तो ये बनाता है अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए योग्य नागरिक बनाता है, जिससे क्या है हमारे देश, हमारे राष्ट्र को एक योग्य नागरिक मिलता है। और योग्य नागरिक का निर्माण कौन करता है, शिक्षक करता है। किसका निर्माण करता है, छात्र छात्रा का निर्माण करता है, उनको इतना योग्य बना देता है। वो नागरिक तो आगे चल के बनते ही हैं, बड़े होते हैं तो नागरिक बनते हैं, लेकिन क्या है इतना योग्य बना दे कि वो अपने देश की, अपने राष्ट्र की क्या है दोस्तों सेवा कर सके। क्या कर सके, अपने देश और राष्ट्र की सेवा वो कर सके, इतना योग्य बना दे। तो वे छात्रों को पढ़ाते हैं, बिल्कुल। वे राष्ट्र के लिए एक योग्य नागरिक तैयार करते हैं, बिल्कुल। वे समाज सुधारक होते हैं, हाँ होते हैं। उन्हें अच्छा वेतन भी मिलता है। वेतन मिलता है, इतना अच्छा कहाँ मिलता है दोस्तों, लेकिन फिर भी मिलता है। ठीक है, मान लेते हैं मिलता है अच्छा वेतन। अब इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि वे राष्ट्र के लिए क्या है, वे राष्ट्र के लिए एक योग्य नागरिक तैयार करते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि परिवार, समझना दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा। परिवार क्या है, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। जो परिवार है वो क्या है, अनौपचारिक शिक्षा देता है। क्या आप इस कथन से सहमत है दोस्तों? तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के अंदर क्या अंतर है दोस्तों। आपको वैसे पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अनौपचारिक शिक्षा ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा दोस्तों, यह शिक्षा कहाँ से मिलती है हमें? अनौपचारिक शिक्षा दोस्तों परिवार से मिलती है। कहाँ से? परिवार से मिलती है, समाज से मिलती है। कहाँ से मिलती है? समाज से मिलती है। और बात करूँ तो मित्र मंडली से मिलती है। कहाँ से दोस्तों? मित्र मंडली से मिलती है। अब औपचारिक शिक्षा की बात करूँ मैं, किसकी दोस्तों? औपचारिक शिक्षा की। तो जो औपचारिक शिक्षा है वो औपचारिक शिक्षा कहाँ से मिलती है हमें? तो औपचारिक शिक्षा हमें मिलती है कहाँ से दोस्तों? औपचारिक शिक्षा मिलती है हमें स्कूल से। स्कूल से क्यों मिलती है? क्योंकि स्कूल के अंदर विषय वस्तु होती है। क्या होती है? विषय वस्तु होती है, और विषय वस्तु से हमें क्या है औपचारिक शिक्षा मिलती है। ये बात हो गई। तो परिवार से दोस्तों क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है।
जो अनौपचारिक शिक्षा है, ये शिक्षा देने के लिए परिवार को क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। क्या आप इस कथन से सहमत है? बिल्कुल सहमत है तो नहीं, ये उत्तर नहीं होगा, कुछ कुछ नहीं। पूर्ण रूपेण से हम क्या है, सहमत है। पूर्ण रूप से हम क्या है, सहमत है। तो विकल्प से हमारा सही उत्तर होगा, अस्पष्ट नहीं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न यह है कि समझना आप, बीएसटीसी बीएसटीसी करने के बाद जयपुर की एक युवती को क्या है, जैसलमेर में क्या है, पंचायत समिति में तृतीय ग्रेड अध्यापिका की नौकरी मिल गई, लेकिन वे युवती नहीं गई तो क्यों नहीं गई, इसका कारण बताना है दोस्तों। समझना, ये क्या है दोस्तों, जयपुर है आपका, और ये क्या है दोस्तों, आपका जैसलमेर है। क्या है, जैसलमेर है। अब जयपुर की तो कौन है, युवती है, और इसको नौकरी कहाँ लगी है, जैसलमेर के अंदर लगी। कहाँ लगी है नौकरी, जैसलमेर के अंदर लगी है। और ये युवती कहाँ नौकरी करने जैसलमेर नहीं गई, नहीं जाने का कारण दोस्तों एक ही मोटा मोटा कारण है कि लड़की के लिए जयपुर से जैसलमेर जाना क्या है, दूर पड़ता है। क्या है दोस्तों मोटा मोटा कारण, इस लड़की के लिए जयपुर से जाना दूर पड़ता है, इसलिए ये लड़की क्या है, नहीं गई। तो नहीं जाने का कारण क्या है, जयपुर जैसलमेर से क्या है, दूर है। क्या है दोस्तों, दूर है। ठीक है दोस्तों, दूर है। उसकी शिक्षिका बनने की इच्छा नहीं। अरे यदि उसकी शिक्षिका बनने की इच्छा ही नहीं होती तो वो बीएसटीसी करती, क्या नहीं करती ना। तो पहला विकल्प गलत, जैसलमेर क्या है, दूर है। बिल्कुल इसका सही उत्तर यह है। तृतीय ग्रेड में वेतन कम मिलता, अरे नहीं मिलता यार, बराबर मिलता है वेतन सभी को। 1000 2000 5000 कम हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वेतन तो मिलता है। और आज के जमाने में एक युवक और युवती यानी कि युवा, आज का जो युवा है दोस्तों, क्या है, आज का जो युवा है वो नौकरी चाहता है। क्या चाहता है, नौकरी चाहता है। आप अब ये नौकरी आपको कहीं पर भी मिले, कैसे भी मिले, लेकिन आज का युवा क्या चाहता है, नौकरी चाहता है कि हमें तो नौकरी मिल जाए बस, और नौकरी मिल गई तो छोकरी भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, आज का युवा क्या चाहता है दोस्तों, पहले तो नौकरी चाहता है। जो आज का युवा है, ये युवा आज का क्या चाहता है, पहले तो नौकरी चाहता है। अब ये नौकरी कहाँ मिले, कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे ये नौकरी हमें पाताल में दो, चाहे हमें आकाश में दो, लेकिन हमें क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। और नौकरी मिल गई तो इस युवा को क्या मिल जाएगी, छोकरी भी मिल जाएगी। तो युवा क्या चाहता है, नौकरी चाहता है। ठीक है, तो वेतन से इस युवा को कोई लेना देना नहीं है। वे जैसलमेर को पसंद नहीं करती। अरे जैसलमेर तो बहुत अच्छा इलाका है, वो इलाका भी क्या है, अच्छा इलाका है, तो जैसलमेर को सभी पसंद करते हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बे दोस्तों। हम आगे की बात करें तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो यह है कि शिक्षण व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें शिक्षक के लिए दोस्तों, जो शिक्षण व्यवसाय है, इस शिक्षण व्यवसाय के लिए जो शिक्षक का व्यवसाय है, इनकी बात करूँ तो ये कौन सा व्यवसाय है, सम्मान का व्यवसाय है। यानी कि इस व्यवसाय से शिक्षक को क्या है, सम्मान की प्राप्ति होती है। क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। अब दोस्तों विकल्प देख ले, सम्मान का व्यवसाय है, धन का व्यवसाय है, छुट्टियों का व्यवसाय है, या उन्नति के अवसर का व्यवसाय है। जो शिक्षण व्यवसाय है वो शिक्षक के लिए कौन सा व्यवसाय है, तो वो दोस्तों सम्मान का व्यवसाय है। विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न की बात करूं, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है दोस्तों, कौन सा, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है। अब सामाजिक परिपक्वता की बात करूं तो सामाजिक परिपक्वता का अर्थ क्या है दोस्तों, थोड़ा सा समझना कि कोई एक बालक है, क्या है दोस्तों, बालक है, और ये बालक जिस समाज में रहता है, क्या है, जिस समाज में रहता है, उस समाज के दोस्तों मोटे रूप से बताऊं तो उस समाज के क्या है, एक तो रीति रिवाज, क्या है दोस्तों, रीति रिवाज, जो भी उस समाज के रीति रिवाज है, जो भी तौर तरीके हैं, क्या है दोस्तों, तौर तरीके हैं, और उस समाज के जितने भी कानून कायदे हैं, क्या है,
कानून कायदे है। क्या है? कानून कायदे है। और उस समाज की क्या है दोस्तों? संस्कृति है। यदि इन सभी चीज़ों को क्या है, इन सभी चीज़ों को एक बालक समझना, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ समझा रहा हूँ कि एक बालक जिस समाज में रहता है, वो जिस समाज में रहता है उस समाज के दोस्तों क्या है, रीति रिवाज हो गए, तौर तरीके हो गए, उनके कानून कायदे हो गए, और उनकी जो संस्कृति है, और उस समय जो समाज की क्या है, एक परिस्थिति भी होती है। क्या होती है? परिस्थिति होती है। क्या होती है दोस्तों? परिस्थिति होती है। इन सभी से दोस्तों क्या है, वो समझ लेता है। इन सभी चीज़ों को वो क्या है दोस्तों, समझ लेता है। ये जो भी चीज़ें हैं इनको वो समझता है, और क्या है, इनके अनुसार चलता है। क्या करता है? इनको एक तो समझता है। समझने के बाद क्या है, बालक अपनी क्रियाएं करता है। क्या करता है? क्रियाएं करता है। और क्या है, इनके आधार पर वो क्या है, चलता है। तो इससे क्या है, एक बालक का सामाजिक परिपक्व माना जाता है। जो बालक है उसको क्या है, सामाजिक परिपक्व मान लिया जाता है कि बालक ने हमारे समाज के रीति रिवाज सीख लिए, समझ लिए, तौर तरीके सीख लिए, समझ लिए, कानून कायदे सीख लिए, समझ लिए, हमारी संस्कृति को समझ ली, हमारी जो परिस्थिति है उसको समझ ली है। और इनके आधार पे क्या है, बालक अब चलने लगा है। इनके आधार पर बालक क्या है, क्रियाएं करने लगा। जब बालक इस प्रकार की क्रियाएं कर लेता है तो मान लिया जाता है कि जो बालक है, इस बालक का क्या है दोस्तों, सामाजिक विकास हो चुका है। क्या हो चुका है? जो बालक है उस बालक का क्या है, सामाजिक विकास। एक बालक सामाजिक रूप से परिपक्व हो चुका है, यह मान लिया जाता है। अब हम विकल्प में देख लेते हैं, विकल्प के अंदर क्या दे रखा है हमें। तो विकल्प पढ़ लेते हैं। पहला विकल्प क्या कह रहा है दोस्तों? पहला विकल्प हमें कह रहा है कि बालक का क्या है दोस्तों, फल की भांति पकना है। बालक का फल की भांति पकना है। बालक में क्या है, सद्बुद्धि एवं विवेक का विकास करना है। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ बता रहा है विकल्प। क्या बता रहा है? समझना। बालक में सद्बुद्धि एवं विवेक का विकास करना, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास करना, बालक के प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। तो सामाजिक परिपक्वता का जो अर्थ है वो है कि सामाजिक कुशलताएं, यानी कि जितने भी सामाजिक कौशल हैं उन सभी का क्या है, विकास करना। जितने भी सामाजिक कौशल है उन कौशल का, सामाजिक जो भी कौशल है उन कौशल का क्या है, एक विकास करना। और ये विकास ही क्या है दोस्तों, सामाजिक परिपक्वता कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो है कि बालक बालिकाओं के क्या है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। अब जो ये आधारभूत अभिकरण है, पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि सामाजिक विकास का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है दोस्तों। समझना आप, सामाजिक विकास का प्रारंभ दोस्तों, सामाजिक विकास का प्रारंभ दोस्तों एक परिवार से होता है। किससे होता है? परिवार से होता है। अब परिवार के अंदर कैसे होता है? परिवार के अंदर जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों को वो समझता है, सीखता है, और रिश्ते के जो नियम होते हैं उन नियम को वो क्या है, सीखता है। और रिश्तों के साथ साथ दोस्तों क्या है, परिवार से वो सामाजिक नियम भी क्या है, सीखता है। समाज में कैसे रहा जाता है, समाज में बड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति के अंदर कैसा आगे बढ़ाई जाती है, संस्कृति को कैसा जीना है, वो सभी सीखता है परिवार से। और एक सामाजिक विकास पूर्ण कब हो जाता है तो उसकी बात करूँ तो सामाजिक जो विकास है वो पूर्ण दोस्तों जब वो समाज के लोगों के साथ आता है। क्या है? जब वो समाज के लोगों के साथ जुड़ता है, समाज के क्या है, लोग हैं उनके साथ वो जुड़ता है, यानी कि समुदाय के साथ वो जब जुड़ जाता है और समाज के लोगों से सांस्कृतिक रीति रिवाज जो भी परिस्थिति है समाज की वो सीखता है, तब उसका क्या है, सामाजिक
पूर्ण विकास हो जाता है। तो अब बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है विद्यालय को हम मानते हैं कि क्या है, एक समाज का छोटा रूप है। क्या है? समाज का एक छोटा रूप है। क्या है? छोटा रूप है। ठीक है। माता एवं परिवार यह समाज का क्या है, एक अंग है। समुदाय जन संचार माध्यम। तो सामाजिक विकास का जो आधारभूत अभिकरण कहा जाता है वो समुदाय को कहा जाता है। यदि समुदाय नहीं हो तो फिर माता एवं परिवार को माना जाएगा। किसको? माता एवं परिवार को। लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? समुदाय है। अगला प्रश्न, बालक के किसके बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है। जो समाजीकरण है उस समाजीकरण का उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य क्या होता है यह हमें देखना है दोस्तों। तो समाजीकरण का उद्देश्य दोस्तों क्या है? तो समाजीकरण का उद्देश्य की बात करूं तो व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, बालक की अभिवृत्ति पसंदों तथा विश्वासों का विकास करना, एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों का विकसित करना, समूह मानकों को ग्रहण करने योग्य बनाना दोस्तों। अब इसका सही उत्तर क्या है वो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तब तक मैं दोस्तों क्या है, पानी पी लेता हूँ। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओगे कि जो ये प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न क्या है दोस्तों, फिर से मैं पढ़ लेता हूँ कि बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है। तो बालक के समाजीकरण का जो उद्देश्य है वो सामाजिक समूह के जो भी प्रतिमान हैं उनको क्या है, विकसित करना। यानी कि सामाजिक समूह के प्रतिमानों का अर्थ होता है कि मॉडल, उन मॉडल का या उनके जो कौशल है उन कौशल को क्या है, विकसित करना। क्या करना? कौशल को विकसित करना। और समाजीकरण का उद्देश्य क्या है? सामाजिक समूह के प्रतिमानों को यानी कि जो भी कौशल है उन कौशल को विकसित करना इसका सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है कि बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा। अब बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ कब होगा दोस्तों? पहला विकास की बात करूँ तो बालक का जो सामाजिक विकास है ये प्रारंभ कब होता है? प्रारंभ परिवार से होता है दोस्तों। जब परिवार से प्रारंभ होता है और परिवार से यदि सामाजिक विकास शुरू हो जाता है और इसके प्रभाव यदि अच्छे हो, क्या हो, जो प्रभाव है वो प्रभाव यदि बालक के अच्छे हैं तो सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा। जैसे माता पिता द्वारा क्या है दोस्तों, जैसे परिवार के अंदर एक बालक को एक बालक को दोस्तों क्या है, उसके जो माता पिता है क्या है, उसके जो माता पिता है उस बालक को दोस्तों क्या है, एक तो लाड प्यार से रखते हैं। क्या रखते हैं इस बालक को दोस्तों एक तो लाड प्यार से रखते हैं। क्या रखते हैं? लाड प्यार से रखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों समाज के नियम कानून कायदे तौर तरीके वो सब सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? समाज के नियम सिखाते हैं। और इससे दोस्तों क्या है, एक बालक का लाड प्यार के साथ साथ समाज के नियम सिखा रहे हैं, कानून सिखा रहे हैं, जो तौर तरीके हैं, जो संस्कृति है, यदि वो बालक को सिखाते हैं तो बालक का क्या है, एक सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा दोस्तों। क्या होगा? एक बालक का जो सामाजिक विकास है वो श्रेष्ठ होगा। तो हम कह सकते हैं कि बालक के लिए सामाजिक विकास जो श्रेष्ठ है वो कहाँ से होगा दोस्तों? वो परिवार से होगा। तो विकल्प देखिए, पहला विकल्प है कि यदि बालक के माता पिता उचित लाड प्यार करें और सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन करवाएं, यदि बालक के विद्यालय में अच्छा वातावरण एवं उत्तम विद्यार्थियों के साथ मिलने जुलने का मौका मिले, माता पिता बालक के साथ क्या है, कठोर दमनात्मक व्यवहार रखें, यह तो होगा नहीं। हमेशा नेगेटिव तो सोचना ही नहीं। यदि जहाँ पर नेगेटिव बात आ जाए उसको क्रॉस कर दो। यदि शिक्षक बालकों को क्या है, कठोर अनुशासन में रखे, नहीं, गलत। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। यदि ये नहीं होता ए विकल्प तो फिर हम इसको प्रायोरिटी देते, बे को मानते, लेकिन ए विकल्प है तो पहले ए को सही करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, यदि बालक का क्या है,
समाजीकरण, क्या है, समाजीकरण न हो तो वे कैसा होगा। बालक का दोस्तों समाजीकरण यानी कि बालक समाज की जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार नहीं चलता है, उस प्रक्रिया में नहीं डल पाता है, क्या है, नहीं डल पाता है, तो वो बालक कैसा होगा, तो वो बालक असामाजिक होगा। कैसा होगा, असामाजिक होगा। बालक कैसा होगा, असामाजिक होगा। ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकता है, तो इस प्रश्न को ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वे कैसा होगा, पशुवत होगा, असामाजिक, कुसामाजिक, पूर्ण सामाजिक। पूर्ण सामाजिक और पशुवत और कुसामाजिक तो होगा नहीं, क्या होगा, असामाजिक होगा। अगला प्रश्न, वाणी एवं भाषा का विकास दोस्तों। वाणी जिससे हम बोलते हैं, जो हम बोल रहे हैं उससे हम क्या कहते हैं, वाणी कहते हैं। यानी कि एक बालक के अंदर बोलने का विकास। और भाषा, भाषा दोस्तों हम कहते हैं, भाषा का अर्थ होता है कि विचारों का क्या है, आदान प्रदान करना। क्या करना, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाते हैं। क्या कहलाता है, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। तो बोलने के लिए और भाषा के लिए बालक का जो विकास है वो विकास नहीं होता है। उस विकास के न होने का कारण क्या है ये बताना है। अब दोस्तों विकास न होने का कारण एक ही है कि बालक क्या है, जन्म से बहरा है। क्या है, जन्म से बहरा है। विकल्प से आपका सही है। भाषा ज्ञान के पश्चात बहरापन, भाषा ज्ञान के पूर्व बहरापन, जन्म के पश्चात बहरापन। तो दोस्तों क्या है, जन्म से बहरा है तो ना तो वो सुनेगा ना वो कुछ सीखेगा। जब सुनेगा नहीं तो वो सीखेगा नहीं। जब बालक सुनना सीखता है तभी तो वो बोलना सीखता है दोस्तों। आपने दोस्तों एक नियम पढ़ा होगा, LSWR। LSWR यानी कि लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, फिर लिखना, और फिर क्या है दोस्तों, LSWR, फिर पढ़ना होता है। ठीक है दोस्तों, ये नियम चलता है। अगला हमारा प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है दोस्तों। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ क्या है। तो दोस्तों ये एक अभियान चलाया गया था पहले। तो इस अभियान का जो अर्थ है वो अर्थ है कि जितनी भी प्राथमिक स्कूलें थी, क्या थी, जितनी भी प्राथमिक स्कूलें थी उन प्राथमिक स्कूलों के अंदर दोस्तों क्या है, प्राथमिक स्कूलों के अंदर जो सुविधा है उन सुविधाओं का सुधार किया गया था इस अभियान के तहत। सुविधाओं का क्या है, सुविधा का सुधार करना था, सुविधा का सुधार करना था, यह था इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ। तो अब हम विकल्प देखें, प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, अध्यापकों के द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना। अब मैंने जब बात बता दी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक अभियान चलाया गया था इस नाम से, और इसका जो उद्देश्य था वो था कि प्राथमिक स्कूलों के अंदर सुविधाओं का क्या है, सुधार करना। क्या करना, सुविधाओं का सुधार करना था। अब जब सुविधाओं का सुधार करना है तो विकल्प ए हमारा क्या होगा, सही होगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सर्वे सामग्री है दोस्तों। पहले तो मैं आपको दृश्य सर्वे सामग्री को समझा देता हूं कि ये क्या होता है। दृश्य और सर्वे, दृश्य की बात करूं दोस्तों पहले, तो दृश्य हम उसे कहते हैं जिससे हम क्या है, सुनते हैं, क्या है, सुनते हैं। अब दृश्य सामग्री कौन सी है मैं बता देता हूँ। दृश्य सामग्री की बात करूं तो अब दृश्य सामग्री कौन सी आप देखना और समझना। दृश्य सामग्री में यहाँ लिख रहा हूँ, जो दृश्य सामग्री है दोस्तों, दृश्य सामग्री, और दृश्य सामग्री का अर्थ सुनना नहीं होता है दोस्तों, देखना होता है। क्या होता है, दृश्य सामग्री का अर्थ, दृश्य सामग्री का अर्थ होता है देखना। क्या होता है अर्थ, देखना होता है। अब आप ने ध्यान नहीं दिया और मैंने बोल दिया और लिख दिया, तो इसका अर्थ क्या होता है, देखना होता है दृश्य सामग्री का। तो अब मैं आपको क्या है, दृश्य सामग्री के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि दृश्य सामग्री क्या होती है। दृश्य सामग्री की बात करूँ दोस्तों, चित्र होती है, रेखा चित्र होते हैं। ये ध्यान रखना, इस प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा
और जो मैं बता रहा हूँ ये विकल्प के अंदर मिलेंगे आपको कि दृश्य सामग्री क्या उदाहरण है, यह दृश्य सामग्री है, या फिर दोस्तों क्या है सर्वे सामग्री है, दृश्य सर्वे सामग्री है, इनमें से यह सामग्री नहीं है, क्या है सामाजिक सामग्री है। इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको देखने को, तो समझ लेना। चित्र, रेखा चित्र दोस्तों, और बात करूं मानचित्र, क्या है मान चित्र हो गए, ग्राफ हो गया, क्या हो गया दोस्तों ग्राफ हो गया, पुस्तक हो गई आपकी, क्या हो गई पुस्तक हो गई, और दोस्तों ध्यान रखना एक OHP जिसे हम क्या कहते हैं सिरोपरी प्रोजेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं सिरोपरी प्रोजेक्ट कहते हैं। सिरोपरी प्रोजेक्ट कहते हैं। साथ ही साथ हम दोस्तों क्या है बुलेटिन और फ्लैनल बोर्ड भी कहते हैं। एक और है उदाहरण बुलेटिन, इसके साथ और क्या है दोस्तों फ्लैनल बोर्ड। ये सब क्या है दोस्तों दृश्य सामग्री है, फ्लैनल बोर्ड ये सब दृश्य सामग्री है, आपको ये ध्यान रखना है। क्या है दोस्तों ये सब दृश्य सामग्री है, इतना आपको ध्यान रखना है, ये सब दृश्य सामग्री है जिसे हम देख सकते हैं। अब मैं आपको सर्वे सामग्री बता देता हूँ कि सर्वे सामग्री कौन सी है। सर्वे सामग्री का अर्थ होता है कि जिसे हम सुन सकते हैं। तो किनको सुन सकते हैं ये देखना है हमें। तो सर्वे सामग्री, सर्वे सामग्री, सर्वे सामग्री का अर्थ क्या होता है जिससे हम क्या है सुन सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी ये सामग्री है दोस्तों, तो सर्वे सामग्री के अंदर एक तो रेडियो आता है, एक आपका क्या है ग्रामोफोन आता है, ग्रामोफोन आता है दोस्तों, एक आपकी टेप रिकॉर्डर आती है, क्या आती है टेप रिकॉर्डर आती है, रिकॉर्डर। ठीक है दोस्तों, एक आपका लिंगवा फोन आता है, क्या आता है लिंगवा फोन आता है, ये लिंगवा फोन हो गया। और दोस्तों बात करूँ तो आपके जो साधारण फ़ोन हैं बात करने के लिए वो आते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं दोस्तों साधारण कीपैड फ़ोन। ठीक है, और बात करूँ आकाशवाणी, क्या है आकाशवाणी, आकाशवाणी ये फ़ोन कौन से दोस्तों साधारण फ़ोन है। ठीक है, ये होते हैं सर्वे सामग्री के अंदर। अब मैं बात करूं दोस्तों सर्वे सामग्री की, तो यह सर्वे सामग्री हो गई, दृश्य सामग्री हमने देख ली। अब सर्वे दृश्य सामग्री देख लेते हैं, सर्वे दृश्य सामग्री देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी है। फिर आप बता दोगे कि सर इसका उत्तर यह है। वैसे आपने अभी देख लिया है तो आप अभी बता दोगे कि सर्वे और दृश्य सामग्री कौन कौन सी है। तो मैं अभी बता देता हूँ, सर्वे दृश्य सामग्री के उदाहरण बता देता हूँ। पहले समझा देता हूँ कि यह होती क्या है। तो सर्वे और दृश्य सामग्री की बात करूँ तो हम क्या है जिसे देख भी सकते हैं और जिसे हम सुन भी सकते हैं, यानी कि जिसे देख सकते हैं और सुन सकते हैं उससे हम दृश्य सर्वे सामग्री कहते हैं। अब दृश्य सर्वे सामग्री कौन सी होती है दोस्तों, एक तो होती टीवी हमारी, कौन सी होती है टीवी होती है, एक हमारी दोस्तों सिनेमा होती है, क्या होती है सिनेमा होती है। सिनेमा के साथ साथ बात करूँ दोस्तों तो क्या होता है कंप्यूटर होता है, क्या होता है कंप्यूटर होता है। एक नाम आपको दोस्तों MMP मिलेगा या फिर आपको AP मिलेगा, ये होता है। ठीक है, एक हमारे दूरदर्शन होता है, दूरदर्शन जिसको भी हम देखते हैं और सुनते हैं दूरदर्शन। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें होती हैं दृश्य सर्वे सामग्री के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी, दृश्य सर्वे सामग्री के अंदर ये होती है। अब दोस्तों एक सामाजिक सामग्री भी होती है, क्या होती है सामाजिक सामग्री,
सामाजिक सामग्री। अब सामाजिक सामग्री की बात करूँ तो इसके अंदर दोस्तों नाटक आते हैं। क्या आते हैं? नाटक आते हैं, तमाशे आते हैं। क्या आते हैं? तमाशे आते हैं। और क्या आते हैं? मेले आते हैं। ये 3 चीज़ें सामाजिक सामग्री होती है। अब दृश्य सर्वे का, रेडियो, रेडियो को हम क्या है सिर्फ सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को हम सिर्फ देख सकते हैं। टेलीविज़न, इसको हम देख सकते हैं और क्या है सुन सकते हैं। OHP, जिसे हम सिरोपरी, क्या है सिरोपरी प्रोजेक्टर कहा था, तो इसे हम क्या सिर्फ देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ देख सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प से दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करें तो भूल सुधार पद्धति। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाता है? यदि आपसे दोस्तों कोई भूल हुई है, क्या हुई है? भूल हुई है, और इसको आप सुधार करना चाहते हो, तो क्या करोगे? आप नाटक करोगे। क्या करोगे? नाटक करोगे। तो भूल सुधार पद्धति को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो यह बढ़ावा किसे दिया जा सकता है? नाटक के रूप में दिया जा सकता है। तो नाटकीय रूप से दिया जाता है। तो अब कौन सी विधि से दिया जाता है? नाटकीय विधि से दिया जाता है, इतना ध्यान रखना आप। खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, सर्वदर्शी सामग्री द्वारा, नाटकीय तरीके से। आपसे कोई भूल होती है तो आप क्या करोगे दोस्तों? नाटक करोगे। आपने स्कूल में भी नाटक किया होगा कि मुझसे क्या है भूल हो गई, सर मैंने होमवर्क तो किया था, कॉपी क्या है घर पे भूल गया था। अब वो आपका नाटक है। यदि आप असलियत में भूल गए तो क्या करोगे? नाटक करोगे कि गलती हो गई, नाटक करोगे। नाटक के माध्यम से आप आपकी गलती को क्या है सुधारने की कोशिश करोगे। तो सही उत्तर क्या है? विकल्प द। अगला हमारा प्रश्न है कि प्राप्त संकेतों को, जो भी संकेत प्राप्त है उन प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से, किसके? व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से दोस्तों, व्यक्तिगत अर्थ से जो जोड़ने की प्रक्रिया है वो सुसाध्यक कहलाती है। क्या कहलाती है? सुसाध्यक प्रक्रियाएं कहलाती है। व्यक्तिगत, आपको दोस्तों कोई इशारा मिला है कि आपको जो भी इशारा मिला है, जो भी सूचनाएं मिली हैं, उन सूचना या उस इशारे को आप क्या है आपका जो व्यक्तिगत मामला है उस व्यक्तिगत अर्थ निकालते हो। जो भी संकेत मिला है उस संकेत को आप आपके व्यक्तिगत रूप से उसका अर्थ आप निकालते हो। आपने ऐसी कोई बातचीत होती है दो दोस्तों के मध्य, तब हम क्या कहते हैं कि तू गलत मतलब निकाल रहा है, तू गलत समझ रहा है, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो तू नहीं समझ रहा है। यानी कि दो दोस्तों के मध्य कोई बातचीत होती है, एक दोस्त जो समझाना चाह रहा है वो नहीं समझता है, अलग समझता है। तो अलग समझने का मतलब है कि वो खुद अपने व्यक्तिगत रूप से क्या है अर्थ निकाल रहा है। तो उस अर्थ निकालने की जो जोड़ने की प्रक्रिया है, किसी संकेत को अपने आधार पर, अपने विचारों के आधार पर खुद के व्यक्तिगत मामले में जो जोड़ने की प्रक्रिया है वो क्या है? सुसाध्यक कहलाती है। तो विकल्प देखना, निकुटन, क्या है? निकुटन, संप्रेषण, सुसाध्यक, विकुटन। तो इसका सही उत्तर है सुसाध्यक। क्या है? सुसाध्यक है। अगला हमारा प्रश्न है कि शीर्ष गोपनीय, क्या है? शीर्ष गोपनीय, कोई गोपनीय बातचीत है। संप्रेषण हेतु स्रोत एवं ग्राहक संप्रेषण के मध्य दूरी होनी चाहिए। कोई शीर्ष गोपनीय यानी कि कोई गोपनीय बातचीत है, जिससे हम क्या है गोपनीय बातचीत, गोपनीय बातचीत है दोस्तों। इस बातचीत को करने के लिए व्यक्ति ए और बी के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ए और बी के मध्य 3 से 6 इंच की दूरी होगी, तो वो क्या है गोपनीय बातचीत होगी। यानी कि अपन कहते हैं कि ये बात अपने लिए क्या है गोपनीय है। कोई बात होती है दोस्तों जो हम एक दूसरे के कान में कहते हैं कि ताकि कोई तीसरा ना सुने और वो बात उसी के पास रहे, हम दोनों के पास रहनी चाहिए। तो यानी कि वो 3 से 6 इंच की दूरी पर बात कहता है, तो वो सिर्फ दो व्यक्तियों के मध्य बात रहती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं
तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा दोस्तों। अब शिक्षक भिन्न भिन्न जाति के हो चाहे एक ही जाति के हो, व्यवहार कैसा होगा, सबके साथ सामान्य व्यवहार होगा। सबके साथ कौन सा व्यवहार होगा, समान व्यवहार होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कोई अलग व्यवहार नहीं होगा। विकल्प देखना, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, अपने कार्य से मतलब रखेंगे। विशेष संबंध रखने हैं, अपने विषय वाले शिक्षक से संपर्क रखना तो है ही, साथ साथ अन्य शिक्षक से भी रखना है, ये भी गलत। अपने कार्य से मतलब नहीं रखना है, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, ये विकल्प सही है। इसका क्या है, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, या तो व्यक्तिगत, आपकी व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से जो प्रशंसा की गई है, यानी कि आपकी क्या है दोस्तों प्रशंसा की गई है, उस प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरस्कार कहा जाता है। व्यक्तिगत हो, सामूहिक रूप से क्या हो, आपकी प्रशंसा होती है तो उसको तकनीकी भाषा में पुरस्कार कहा जाता है। अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता, कुशल प्रबंध करने में सहायक। तो इसका सही उत्तर क्या है, विकल्प बे पुरस्कार। क्या है, विकल्प बे पुरस्कार इसका सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के क्या होते हैं। शिक्षक और जो प्राचार्य हैं दोस्तों वो एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के हमेशा दोस्तों क्या होते हैं, सहयोगी होंगे। क्या होंगे, सहयोगी होंगे। और जब शिक्षक और प्राचार्य जब एक दूसरे के सहयोगी होंगे तो क्या है, काम अच्छे से चलेगा। तो हमारा विकल्प उत्तर क्या है, से है। और हमारे विद्यालय के अंदर क्या है, जो पढ़ाने का कार्य है वो भी अच्छा चलेगा और अनुशासन व्यवस्था है वो भी अच्छे से चलेगी। विद्यालय के जो भी काम काज है वो भी अच्छे से होंगे। तो आपको क्या है, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के जब भी यह प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना क्या है, वो एक दूसरे के सहयोगी होते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि शिक्षक का काम प्राचार्य के बिना चल नहीं सकता और प्राचार्य का काम शिक्षक के बिना चल नहीं सकता। यदि दोनों आपस में क्या है, सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो दोनों को एक दूसरे का क्या है, सहयोग करना पड़ेगा। जब सहयोग करेंगे तो काम चलेगा। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, इसके लिए आपको दोस्तों क्या है, टोली नायक यानी कि एक नेतृत्व करने वाला चाहिए। अब नेतृत्व करने वाला चाहिए तो आप किसको चुनोगे, जिसका क्या है दोस्तों प्रभाव सभी पर पड़ता हो। क्या है, प्रभाव सभी पर पड़ता हो, जिसकी बात क्या है, जो भी वो बात कहे उस बात को क्या है, सब लोग मानते हो। क्या है दोस्तों, सब लोग मानते हो। ऐसे व्यक्ति को यदि आप चुनोगे तो क्या है, आपका जो नेतृत्व है वो नेतृत्व अच्छा होगा। तो ये बात अब आप किसके रूप में ढूंढोगे, किसको ढूंढोगे कि उसकी बात क्या है सभी लोग माने। ऐसा कौन सा व्यक्ति मिलेगा आपको जिसकी बात सब लोग मानेंगे, जिसका प्रभाव सभी पर पड़ता हो, उसको आप क्या है टोली नायक के रूप में बनाओगे। ये हमेशा ध्यान रखना कि सबकी बात वो मानता हो और उसकी बात सभी मानते हैं। क्या है, नेतृत्व करने वाले की बात सभी मानते हैं और सभी की बात नेतृत्व करने वाला मानता है। तो क्या है, नेतृत्व अच्छा होगा। और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का प्रभाव यदि सभी पे है तो क्या है, वो नेतृत्व प्रभावशील होगा। क्या होगा, प्रभावशील होगा। तो आप टोली नायक के रूप में आप किसको चुनोगे, मेधावी छात्र को, यानी कि 100 में से 100 नंबर लाने वालों को चुनोगे। प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र का, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का, आर्थिक रूप से कोई लेना देना नहीं है और मेधावी छात्र से कोई लेना देना हमें नहीं है। क्योंकि 100% लाने वाले की बात पढ़ के किताबों में 100% लेके आ जाए
जरूरी नहीं कि उसकी सारे लोग उसकी बात माने, समझे, सुने और वो 100% वाला सभी लोगों की बात सुने और समझे, ये कोई जरूरी नहीं है। शारीरिक रूप से यदि शक्तिशाली है तो वो क्या है दोस्तों, कमजोर लोगों की बात नहीं मानेगा, मारपीट करेगा, हमें ऐसा व्यक्ति भी नहीं चाहिए। प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र का करेंगे, जिसका व्यक्तित्व कौन सा है, प्रभावी है और उसकी बात सभी मानते हैं, उसके व्यक्तित्व का गुणगान सभी करते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। यदि आप जो अध्यापन व्यवसाय है इसकी प्रगति चाहते हो, क्या चाहते हो दोस्तों, अध्यापन व्यवसाय की प्रगति चाहते हो, अध्यापन व्यवसाय की प्रगति, तो इसके लिए आप क्या करोगे। सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, कि जो आपकी कक्षा है उस कक्षा में उच्च कोटि का शिक्षण करवा दो। उच्च कोटि का क्या है दोस्तों, शिक्षण करवा दो, यही आपकी व्यवसाय के अंदर प्रगति होगी। यानी कि आप जिस कक्षा के अंदर जो विषय पढ़ाते हो, जो टॉपिक पढ़ाते हो, उस टॉपिक को उच्च स्तर का, बड़े लेवल का, और आपकी जी जान लगा के, आपका पूरा दम लगा के उस विषय वस्तु को क्या है, अच्छे से समझा दो, पढ़ा दो। यदि आप उच्च कोटि की शिक्षण करवा देते हो तो आपका जो अध्यापन व्यवसाय है इसकी क्या है, प्रगति हो जाएगी दोस्तों। विकल्प देखना, उच्च कोटि का कक्षा शिक्षण कार्य करवा के अधिकाधिक ट्यूशन कार्य नहीं करवाना। है उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य में पलायन, शिक्षण कार्य से भाग जाओगे तो अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के अंदर आप कैसे बढ़ोतरी करोगे, सर्वोच्च महत्व किसे दोगे, तो सर्वोच्च महत्व हम देंगे उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य के। जब ये होगा तभी तो क्या है, अध्यापन व्यवसाय की प्रगति होगी, बाकी नहीं होगी। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न कौन सा है कि गृह कार्य, जो गृह कार्य है वो छात्रों को क्या है, स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, यानी कि स्व अध्ययन, यानी कि खुद का क्या है दोस्तों, खुद के द्वारा अध्ययन करने की एक आदत बनाता है। कि बालक क्या है, जब गृह कार्य करता है तो गृह कार्य से एक आदत पड़ जाती है कि मुझे डेली के कितने 2 घंटे स्वाध्ययन करना है, 1 घंटा मुझे क्या है स्वाध्ययन करना है, ये तो बनाता है। इसके साथ साथ छात्रों में क्या करता है दोस्तों, विकल्प देखना, तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, बिल्कुल करता है। घूमने की प्रवृत्ति को कम करता है, बिल्कुल करता है दोस्तों। जो घूमने की प्रवृत्ति है उससे कम करता है, बिल्कुल घूमने की प्रवृत्ति को कम करता है। मनोरंजन की भावनाओं को कम कर देता है, नहीं करता है। थकान उत्पन्न करता है, नहीं करता। अरे स्वाध्याय तो थकान उत्पन्न नहीं करता है, नहीं मनोरंजन की भावनाओं को कम करता है। तो फिर दोस्तों ये 2 विकल्प है, इनमें से जो ज़्यादा सही है वो सही है। अब ज़्यादा सही ये है कि स्वाध्याय दोस्तों क्या है, प्रेमित बनता है गृह कार्य से, लेकिन गृह कार्य से क्या है, तर्क शक्ति और विचार शक्ति भी क्या है उत्पन्न करता है। जब गृह कार्य करेगा तो कुछ नए शब्द उसको देखने को मिलेगा, सीखेगा नए शब्दों से, और नए शब्द को लेकर अपने परिवार के साथ, अपने शिक्षक के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्या है, जो नए शब्द मिलेंगे उन शब्दों को लेकर दोस्तों क्या है वो वार्तालाप करेगा। जब वो वार्तालाप करेगा तो उसे सीखने को मिलेगा, और सीखने को मिलेगा तो उसकी जो विचार शक्ति है उन शब्दों को लेकर वो विचार करेगा तो विचार शक्ति बढ़ेगी। उन शब्दों को लेकर यदि वो तर्क वितरक करता है तो उसकी तर्क करने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी दोस्तों। तो विकल्प ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, अप्रासंगिक प्रश्न का अर्थ है यानी कि आपकी विषय वस्तु से अलग हटकर, जो भी आपकी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु से क्या है, अलग है, क्या है, विषय वस्तु से अलग है। आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से क्या है, अलग। यानी कि आप जैसे महाराणा प्रताप पढ़ा रहे हो और वो पूछ रहा है प्रश्न कि सर जयपुर का सवाई जयसिंह ने क्या किया था, ये तो विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि वो भी क्या है, इतिहास से पूछ रहा है। यदि वो पूछ ले कि सर आप बताइए क्या 3 × 2 प्लस, प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपकी विषय वस्तु से अलग, आप पढ़ा रहे हो महाराणा प्रताप, क्या पढ़ा रहे हो दोस्तों, आप महाराणा प्रताप पढ़ा रहे हो। महाराणा प्रताप यानी कि सामाजिक विषय हो गया, कौन सा विषय,
और वो पूछ रहा है सर 3 × 2 भाजक 1 प्लस 5 माइनस 4, क्या है -4 प्लस 3 × 2 बराबर में कितने होंगे। यदि इस प्रकार का विषय वस्तु से अलग हटकर वो प्रश्न पूछता है तो आप क्या करोगे, यह आपको उत्तर देना है। तो आप क्या करोगे, तो विकल्प देख ले क्या करेंगे, जो सही है वही विकल्प हमारा सही है, उसका उपहास करेंगे, नहीं करना है। उसको गलती का आभास कराएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। गलती का आभास करवाएंगे कि बेटा तूने गलती की है, जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से हटकर अलग प्रश्न पूछा है, तूने गलती की है, ठीक है। उसकी अवहेलना करना है, नहीं करनी, उसको अन्य अवसर नहीं देंगे, बिल्कुल सही है। आपका जो प्रसंग चल रहा है उसका अध्ययन इस प्रकार से करवाए, इतना रोचक पूर्ण अध्ययन करवाए कि बालक को अलग प्रश्न या टॉपिक से हटकर अलग पूछने के लिए उसको कोई मौका ही ना मिले, जिससे क्या है वो हटकर कोई पूछे ही नहीं, तो क्या है उसको अन्य अवसर नहीं देंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, कि कक्षा में पढ़ाते समय, दोस्तों क्या है, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा है। बिल्कुल सही बात है, आप जब कक्षा में पढ़ाओगे तो क्या है छात्र आपसे प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। तो जिसका उत्तर आपको क्या है मालूम नहीं है, उसका उत्तर आपको पता नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करोगे, तो ऐसी दशा में आप क्या करोगे ये आपको बताना है। उसे डांट कर बिठा देंगे, नहीं बिठाना है। प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे, नहीं करना है। उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे, बिल्कुल देंगे यथासंभव उत्तर। दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे, बिल्कुल। यदि आपको कोई प्रश्न पूछता है बालक और इसका उत्तर नहीं पता है, तो आपको दो काम करने, या तो उस बालक को यथासंभव उत्तर दे दो। यदि आप यथासंभव भी उत्तर नहीं दे पाते हो तो फिर क्या है अगले दिन बताने का वायदा कर लो कि देख बेटा मैं कल इस प्रश्न का उत्तर बता दूंगा तुझे, मुझे अभी इस प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं, इस प्रश्न का सही उत्तर है वो मुझे नहीं पता है। मैं तुझे क्या है कल बता दूंगा, मैं घर पे खोजबीन करूंगा और ढूंढूंगा, कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा और फिर मैं तुझे बता दूंगा। या तो ये आप ऐसे कह दो, या फिर आप इसका यथासंभव आप स्मरण करो, सोचो, विचार करो और उसका उत्तर क्या है यथासंभव देने की कोशिश करो। जहां तक आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो वहां देने की कोशिश करो, यानी कि 99%, कितने दोस्तों 99% उत्तर देने की आपको कोशिश करनी है कि मैं इस प्रश्न का उस बालक के प्रश्न का यथासंभव क्या है उत्तर दूं। यह आपको कोशिश करनी है दोस्तों, क्या करनी है कि जो बालक है उस बालक के मैं यथासंभव प्रश्न की जो प्रश्न है उसका उत्तर देने की क्या है कोशिश करूंगा। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता देता हूं कि मेरी क्लास आपको क्या है पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ क्या है इस क्लास को दोस्तों अपने दोस्तों तक फ्रेंड के साथ क्या है शेयर जरूर करें दोस्तों। इतना काम आपको करना है जिससे क्या है मेरे मन में जो जिज्ञासा है वो शांत होगी कि मेरे दोस्तों को, मेरे साथी लोगों को मेरी क्लास क्या है पसंद आ रही है, उनको समझ में आ रहा है और दोस्तों क्या है वो समझ पा रहे हैं, ठीक है। और मुझे क्या है मोटिवेट भी मिलता है, मैं खुद मोटिवेशन होता हूँ, खुद मोटिवेट होता हूँ कि चलो मेरी क्लास क्या है पसंद आ रही है, लोगों ने शेयर की है और मेरे सब्सक्राइब बढ़े, तो मुझे और अच्छा मैटर लाना चाहिए और अच्छा प्रयास करना चाहिए इनको समझाने का, ताकि क्या है ये परीक्षा में पास हो सके और कम से कम 35+ प्रश्न सही करके आए, 100+ नंबर लेके आए शिक्षण अभिरुचि में, और मुझे बताए कि गुरुजी आपके बताए हुए प्रश्नों से हमारे अच्छे नंबर आए हैं। तो बात करते हैं कि भारत एक क्या है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कि भारत में क्या है जितने भी धर्म हैं यानी कि सभी धर्म को क्या है समान रूप से माना जाता है,
सभी धर्म को क्या है, सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करोगे? अब क्या करेंगे, ये तो विकल्प देखेंगे तब उत्तर देंगे। तो विकल्प देख लें कि छात्रों को सभी धर्म के उत्सव पर क्या है, शुभकामना देंगे। बिल्कुल देंगे, शुभकामना देंगे। केवल अपने धर्म के उत्सव पर शुभकामना देंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोई अन्य धर्म का छात्र हो कक्षा के अंदर तो उसके अंदर हीन भावना जागेगी, और हमें क्या है, हीन भावनाएं नहीं जगानी है। हीन भावना जागेगी तो दुश्मनी होगी, और वो बालक बोलेगा गुरुजी बाहर मिलना, स्कूल के बाहर बताऊंगा आपने सिर्फ आपके धर्म को क्या है महत्व दिया है, मेरे धर्म को महत्व नहीं दिया है। बाहर तो मिलना, मैं बताऊंगा, आपकी मोटरसाइकिल को पंचर कर दूंगा। आप मोटरसाइकिल लाते हो, मैं पंचर कर दूंगा। आपको बाहर जाने ही नहीं दूंगा, पंचर कर दूंगा। कैसे जाओगे? आपकी मोटरसाइकिल का जो प्लग होता है वो प्लग बाहर निकाल दूंगा, हवा निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसी धमकी देगा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना कि उसके जो मन है उस मन को ठोस पहुंचे। क्या पहुंचे? उसके मन को ठेस पहुंचे। ऐसा काम हमें नहीं करना है। किसी भी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। सभी धर्म पर शुभकामनाएं देनी है। आपके विचार में छात्रों के धार्मिक उत्सव से आपको कोई लेना देना नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है। लेना देना रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ए है कि छात्रों को सभी धर्म के उत्सव पर क्या है, शुभकामनाएं देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर यही है। दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, फिर से मैं निवेदन करता हूँ कि क्लास को शेयर जरूर करें। पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।